हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 7। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे पूनम और तन्वी को किरण और पम्मी चाची की मदद से कच्ची बस्ती में एक छोटा सा घर मिल जाता है। रात का खाना किरण उनके लिए ये कहकर ले आती है कि अभी तुम लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं है, तो मैं अपने यहाँ से खाना लेकर आई हूँ, खा लो। खाना देकर किरण चली जाती है। दोनों बहनें खाना खाकर और पानी पीकर थोड़ी सी जगह साफ करके सो जाती हैं। सुबह जल्दी ही उठकर दोनों बहनें घर को अच्छे से साफ करती हैं। 9 बजे तक दोनों घर को अच्छे से साफ कर देती हैं और नहा धोकर कपड़े बदलकर तैयार होकर दोनों किरण के पास जाती हैं। पूनम किरण से तन्वी के दाखिले के लिए किसी अच्छे स्कूल के बारे में पूछती है। तब किरण कहती है, देखो दीदी, यहाँ जो पास में सरकारी स्कूल हैं, उनकी तो हालत ऐसी है कि पढ़ाई लिखाई तो चलती नहीं और शिक्षक सारा दिन बैठे रहते हैं। इसीलिए जिन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं। वो काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर सबसे पहले पूनम किरण से पूछकर पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में तन्वी को दाखिला दिलाने के लिए जाती है। स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा होने के कारण पूनम को सोच में डूबे देखकर तन्वी कहती है, दीदी सा, आप हमारी स्कूल फीस के बारे में सोचकर दुखी हो ना। दीदी सा, हमारा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दो, मैं वहाँ से ही पढ़ लूँगी। ये सुनकर पूनम कहती है, ना तन्वी, किरण बता रही थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना चलती तो थारा दाखिला करवाकर क्या करूँगी। तो चिंता ना कर, मैं जैसे तैसे रुपयों का इंतज़ाम करके थारा दाखिला अच्छे स्कूल में ही करवाऊँगी। ये सुनकर तन्वी कहती है, नहीं दीदी सा, पढ़ाई करना हमारे ऊपर है, आप हमारा दाखिला सरकारी स्कूल में ही करवा दो। और वैसे भी गांव में हमारा दाखिला सरकारी स्कूल में ही था और सारे शिक्षक अच्छे से पढ़ाते थे। आप हमारा विश्वास कीजिए, मैं सरकारी स्कूल में भी अच्छे से पढ़ लूँगी। ये सुनकर पूनम कहती है, ठीक है तन्वी, इस साल तो थारा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दूंगी, लेकिन पढ़ाई अच्छे से ना चली तो अगली बार थारा दाखिला मैं प्राइवेट स्कूल में ही करवाऊंगी। तब तक मैं थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लूंगी। ये सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, जी दीदी सा। तन्वी के कहने पर पूनम तन्वी को लेकर सरकारी स्कूल में उसका दाखिला कराने चली जाती है। वहाँ पर जब सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से बातें करती है, तब प्रिंसिपल एक टीचर को बुलाकर तन्वी से कुछ सवाल पूछता है। तन्वी अच्छे से उनका जवाब देती है तो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहता है कि तन्वी तो पढ़ने में अच्छी है, इस हिसाब से तो इसका 8वीं क्लास में दाखिला हो जाएगा और हम इस पर अच्छे से ध्यान देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन सरकारी स्कूल में भी अच्छे से पढ़ेगी। आपकी बहन पर हम अच्छे से ध्यान देंगे और देखना, वो एक ना एक दिन जरूर इस स्कूल का नाम रोशन करेगी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा। तब पूनम को भी खुशी हुई। तन्वी का दाखिला कराकर पूनम उसे लेकर घर आ गई। पूनम सोचने लगी कि दाखिला तो उसने करवा दिया, लेकिन तन्वी के लिए स्कूल ड्रेस और पढ़ने के लिए पेन कॉपी आदि की जरूरत तो पड़ेगी। पूनम के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर उसने कुछ सोचा और अपने पर्स में रखी अपनी माँ के द्वारा अपनी शादी में दी गई कान की सोने की बालियाँ निकाली और फिर उन्हें और तन्वी को लेकर बाजार चली गई। बाजार में उसने सुनार के यहाँ अपनी बालियों को बेच दिया, जिनके बदले उसे 15,000 रुपये मिले। उन रुपयों से उसने तन्वी के लिए पेन कॉपी आदि पढ़ने की सामग्री, एक स्कूल ड्रेस और 2 जोड़ी रोज पहनने के लिए कपड़े खरीदे। 1 महीने का राशन खरीदा और घर आ गई। घर आकर उसने पम्मी चाची के यहाँ जाकर उसे महीने का किराया भी दे दिया और जो उसका कमीशन था वो भी दे दिया। पम्मी चाची किराया पाकर काफ़ी खुश हुई। अब पूनम के पास कुछ ही रुपए बचे थे, जिन्हें उसने संभाल कर रख लिया। पम्मी चाची ने पूनम के लिए काम भी खोज दिया था। बस्ती की ही महिलाओं के बताए अनुसार उसे आसपास के कुछ घरों में खाना बनाने और झाड़ू पोंछे बर्तन का काम मिला था। काम के बारे में सुनकर पूनम बहुत खुश हुई। दूसरे दिन सुबह उसने तन्वी को जल्दी जगाया और घर का सारा काम जल्दी ही करके तन्वी से ये कहकर कि तुम स्कूल चली जाना, अपने काम पर जाने के लिए तैयार हुई। तन्वी उठी और उसको गले लगाते हुए बोली, दीदी सा, मैं मन लगाकर खूब पढ़ाई करूंगी।
आप बहुत अच्छी हो दीदी सा, जो हमारा इतना ध्यान रखते हो। ये सुनकर पूनम मुस्कुरा दी और अपने काम पर चली गई। पूनम की कोशिश रहती कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर जमा कर सके, जिससे आगे तन्वी की पढ़ाई में काम आए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। उन दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। अब यही उनकी जिंदगी थी। पम्मी, चाची, किरण और बस्ती के कुछ लोग ही अब उनके दुख सुख के साथी थे। उनका परिवार था। पूनम सुबह जल्दी घर का काम करके और खाना बनाकर काम करने चली जाती और शाम को 8 बजे तक काम करके लौटती। वहीं तन्वी भी स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। पूनम तन्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि वो तन्वी को खुद के कपड़े तक नहीं धोने देती थी। घर का कोई भी काम उसे नहीं करने देती थी। बस यही कहती थी कि तू हमेशा अपना मन लगाकर पढ़ाई किया कर। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। यहाँ दोनों को कोई ऐसो आराम नहीं था, लेकिन था तो सुकून, मन का चैन। यहाँ पर वे दोनों खुलकर सुकून की सांस ले सकती थी, अपनी आज़ादी से अपनी जिंदगी जी सकती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब पूनम के काम को, उसके व्यवहार और ईमानदारी को देखकर एक करोड़पति खिलौनों की फैक्ट्री के मालिक की पत्नी शीना ने घर में उसे हर वक्त की नौकरानी के रूप में रख लिया। उसे थोड़ी अच्छी सैलरी भी मिलती थी, जिससे दोनों का खर्चा आराम से चल जाता और तीज त्योहार पर कपड़ों के साथ साथ मिठाइयाँ भी मिलती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और तन्वी अब 10वीं क्लास में आ गई थी। तन्वी के स्कूल के सभी शिक्षक तन्वी की पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देते थे। जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आया तो तन्वी ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब पूनम ने ये खबर सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। वहीं तन्वी भी अपना परीक्षा परिणाम को देखकर ही पूनम के गले लगकर रो पड़ी कि दीदी सा, अगर आप ना होती तो मैं कभी ना पढ़ पाती। आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। ये सुनकर पूनम ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पगली, आज रोने का दिन नहीं, खुशी का दिन है। ये कहकर दोनों बहनें मुस्कुरा दी। तन्वी के जिले में प्रथम आने से पूरी बस्ती के सभी लोग पूनम और तन्वी को बधाई देने लगे। सभी लोग बहुत खुश थे। पम्मी चाची मिठाई का टुकड़ा तन्वी के मुंह में डालते हुए बोली, तुम पहली हो जिसने हमारी बस्ती का नाम रोशन किया है, वरना आज तक तो हमारी बस्ती को कोई जानता तक नहीं था। सबकी नजरों में पूनम और तन्वी की इज्जत काफी बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में स्कूल के स्टाफ के साथ साथ मीडिया वाले भी आ पहुंचे। तन्वी ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी दीदी और अपने शिक्षकों को दिया। जिला कलेक्टर की तरफ से जिला स्तर पर मेरिट आए तीनों छात्रों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने की घोषणा हुई। वहीं राज्य सरकार की तरफ से राज्य स्तर और जिला स्तर पर मेरिट आए छात्रों के लिए आगामी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई। तन्वी के जिले में प्रथम आने से शहर के नामी स्कूल तन्वी से अपने स्कूल में फ्री में एडमिशन लेने के लिए कहने लगे, लेकिन तन्वी ने उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने का फैसला लिया जिस सरकारी स्कूल को पूरे शहर में कभी कोई जानता नहीं था। मुश्किल से जिसमें हर क्लास में 10 बच्चे होते थे, उसी स्कूल में आज शहर के सभी स्कूलों से ज्यादा बच्चे थे। आखिर तन्वी ने सरकारी स्कूल से मेरिट लाकर ये साबित कर दिया कि अगर पढ़ने की लगन हो और शिक्षकों का आशीर्वाद हो तो कोई भी स्कूल हो ये मायने नहीं रखता। तन्वी ने अपनी पढ़ाई उसी सरकारी स्कूल से जारी रखी। समय गुजरता गया और 12वीं क्लास में तन्वी ने फिर अपनी बस्ती, अपनी दीदी और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। उसने राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान और जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब पूनम पर तन्वी की पढ़ाई का ज्यादा भार नहीं था, क्योंकि तन्वी को राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप जो मिलती थी। लेकिन फिर भी पूनम इस कोशिश में लगी रहती कि वो तन्वी को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जीवन दे सके। अब उसकी जिंदगी का मकसद तन्वी की कामयाबी ही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और तन्वी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब वो 20 साल की हो चुकी थी और वह अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। तन्वी का सपना IPS ऑफिसर बनने का था, इसीलिए वो दिन रात तैयारी कर रही थी।
पूनम का यही सपना था कि जल्द से तन्वी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि तन्वी को कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब तन्वी ही उसके जीने का मकसद और उसके जीने की वजह जो थी। एक दिन पूनम अपने काम पर गई हुई थी, तभी तन्वी को पूनम से अपनी किताबों के लिए कम पड़े कुछ पैसे लेने थे, क्योंकि आज ही उसे थोड़ा इतना वक्त था कि बाजार से जाकर किताब ले आए। इसके अलावा तो उसके पास वक्त ही नहीं रहता था। इसीलिए तन्वी बिना समय गवाए पूनम द्वारा बताए गए पते पर पहुंच गई। बंगले के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ था। तन्वी ने अपने बारे में बताया और कहा कि वो अपनी दीदी से मिलना चाहती है, कुछ जरूरी काम है। चौकीदार ये सुनकर उसे अपने साथ अंदर ले गया। जैसे ही तन्वी अंदर पहुंची, वैसे ही एक औरत जो काफी गहनों में सजी सवरी थी, मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, बेटा किससे मिलना है? तन्वी ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो कोई और नहीं, मालकिन शीना है। तब तन्वी ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया और बोली, आंटी मुझे अपनी पूनम दीदी से मिलना है जो आपके यहाँ काम करती है। दीदी से मुझे कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर उस घर की मालकिन शीना ने कहा, इसका मतलब तुम पूनम की छोटी बहन तन्वी हो? ये सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी। तब शीना ने पूनम को आवाज लगाई और पूनम दौड़ते हुए जी मालकिन कहते हुए आई। तन्वी को देखकर चौंक गई और बोली, अरे तन्वी कुछ काम था थारे को? तब तन्वी बोली, हाँ दीदी साहब। तब पूनम उस औरत की तरफ देखते हुए बोली, मालकिन ये हमारी छोटी बहन है तन्वी, मैं आपको बताती हूँ ना इसके बारे में। ये सुनकर शीना मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे एक बात तो है पूनम, तुम्हारी बहन साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तभी वहाँ किशन आ जाते हैं और वो तन्वी को देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, ये? तभी शीना कहती है, ये पूनम की छोटी बहन तन्वी है। ये सुनकर किशन कहता है, अच्छा, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी अंदर से एक लड़का, मम्मा मुझे मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, क्या आपने देखी कहीं? ये कहते हुए एक लड़का बाहर आता है। उसकी उम्र 25 साल के आसपास थी। तन्वी को देखकर वो लड़का एक टक उसे देखते ही रह जाता है, जैसे कहीं खो सा गया हो। आखिरकार तन्वी देखने में खूबसूरत इतनी ही जो थी कि जो भी उसे देख लेता वो बस उसकी खूबसूरती में ही खो जाता। तब शीना कहती है, अरे बेटा वही तो रखी है, लेकिन तुम्हें नहीं मिल रही होगी, मैं तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगी, तुम यहीं रुको, मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर चली जाती है, लेकिन वो लड़का एक टक तन्वी को ही देखे जा रहा था। तब पूनम उस लड़के की तरफ हाथ करके बोली, तन्वी ये हमारे छोटे मालिक हैं, विजय साहब, कल ही अमेरिका से आए हैं। ये सुनकर तन्वी ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया, तो उस लड़के ने भी हड़बड़ाते हुए नमस्ते कहा। तभी शीना आ गई और बोली, लो अपनी गाड़ी की चाबी, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन जब तक मैं कोई चीज़ लाकर नहीं देती तब तक कोई चीज़ मिलती ही नहीं। और पूनम की तरफ देखते हुए बोली, अरे पूनम, तुम्हारी बहन को कुछ खिलाना पिलाना मत भूलना। तुम्हारी बहन है तो क्या हुआ, हमारे घर पहली बार आई है तो हमारे लिए तो मेहमान ही है ना। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए चली गई। तब तन्वी पूनम से बोली, दीदी साहब मुझे बाजार से कुछ बुक्स खरीदनी है, इसीलिए कुछ पैसे कम हैं, मुझे पैसे चाहिए। तब पूनम बोली, अरे तन्वी संदूक में तो रखे हैं, ले लेती। तब तन्वी बोली, दीदी साहब मुझे संदूक की चाबी नहीं मिली। तब पूनम बोली, अरे हाँ ये लो उसकी चाबी, ये तो मेरे पास ही है, तुम घर पर नहीं रहती हो इसीलिए मैं हमारे साथ चाबी को ले आती हूँ। उसने अपने पल्ले में से चाबी खोलकर तन्वी को दे दी। तन्वी उसे लेकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा दीदी हमारे को चलना चाहिए, नहीं तो बाजार जाने में देर हो जाएगी। ये सुनकर पूनम बोली, हाँ जा, और अच्छे से जाना। ये सुनकर तन्वी वहाँ से चली गई और विजय उसे देखता रह गया। तभी विजय की माँ आई और बोली, अरे विजय तू अभी यहीं खड़ा है, तू तो अपने मामा से मिलने जा रहा था, क्या हुआ? ये सुनकर विजय बोला, अरे नहीं माँ, बस जा ही रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं और यहाँ से शुरू होता है तन्वी की जिंदगी का एक नया चैप्टर। तो बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ, सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।